हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों आज के वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट का डिस्कशन और रिवीजन करेंगे, ठीक है। और ये आपका टेस्ट नंबर 9 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। और आज के टेस्ट में हम लोग सोशल साइंस का स्पेशल देखेंगे, जिसमें आपको टॉप 50 क्वेश्चन है, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब डाला गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, और ये आपके जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी यानी सोशल साइंस का टेस्ट है, ये स्पेशल सोशल साइंस का टेस्ट नंबर 4 है, ठीक है। बाकी ऐसे आपका टेस्ट नंबर 9 है। तो हम इसका प्लेलिस्ट बना लिए हैं, हमारे चैनल पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सही नहीं है, बाकी तीनों कथन सही है, उसको भी पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, सही बात है। दूसरा, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखे जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है, सही बात है। और चौथा है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। महाजनपद के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सुमिलित नहीं है बताना है, ठीक है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानी है, तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा। अंक का उच्चारण दिया था तो गलत हो गया दोस्तों, पहला ही जो हो गया गलत हो गया, ठीक है। अंक का राजधानी चंपा है। फिर आपका मगध के राजगिरी सही दिया है, कौशल का श्रावस्ती सही दिया है, वत्स के कौशाम्बी सही है कि नहीं बताइए। तो ये भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो गया, कौन गलत है, केवल एक जो है गलत है, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अशोक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए। तीनों कथन में से बताइए कौन कौन सही है। तो पहला दिया है, पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई गई, सही बात है। दूसरा है, सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया गया, नहीं, ये गलत है। तीसरा है, राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया, ये भी सही है। तो कौन कौन सही हो गया, कथन 1 और 3 सही है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कथन 1 और 3 जो है सत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए। तो पहला कथन दिया है, आर्यभट्टीय गणित के क्षेत्र का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सही है। दूसरा है, इसके रचयिता आर्यभट्ट पाटलिपुत्र के निवासी थे, सही है। तीसरा, ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में भारत में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान था, सही बात है। तो तीनों कथन सही है, तो क्या आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है बताना है, ठीक है। तो पहला कथन दिया है, चेर साम्राज्य के लोग हाथी दांत का निर्यात करते थे, सही है। दूसरा है, चोल साम्राज्य में सूती वस्त्र का उद्योग उन्नत था, सही बात है। तीसरा है, पांड्य राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे, ये भी सही है। तो आंसर हो गया 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब 2 आर्क पाई गई है, तो बताइए किसमें पहली मेहराब पाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान बलबन का मकबरा में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने अपने वृत्तांत में लिखा कि विजयनगर साम्राज्य रोम जैसा विशाल प्रतीत होता था। ये किसने लिखा, ये लिखा है डोमिंगो पायस ने, ठीक है, आंसर हो गया डोमिंगो पायस। नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखते हैं। शेर खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए। तो इसमें पहला दिया कथन, 1537 ईस्वी में वह बंगाल व बिहार का स्वामी बना, ठीक है, सही बात है। ये सब शेर खां के बारे में, ठीक है। और दूसरा, शेर खां ने रोहतास किले पर कब्जा उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु किया, ये भी सही बात है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है बताइए। सरंजामी प्रथा ये किससे संबंधित है, तो ये आपके मराठा भू राजस्व से है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, मराठा भू राजस्व। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, निजामुल मुल्क आसफ जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से आपका दूसरा कथन जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सुपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है। सुपा विद्रोह की शुरुआत जो है ये कहाँ से हुई थी दोस्तों, तो ये हुआ था पूना से, ऑप्शन नंबर सी हो गया पूना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है बताइए। पहला दिया है ऑप्शन संबलपुर सुरेंद्र शाही, सही दिया है,
ठीक है। गंजाम का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेना किया था, सही दिया है। तीसरा है कश्मीर का नेतृत्व गुलाब सिंह की है, सही बात है। चौथा लखनऊ लियाकत अली, ये गलत हो गया। ठीक है, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विद्रोह और वर्ष है, ठीक है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है बताना है आपको। तो बताइए इसका आंसर। तो पहला मिला है संथाल विद्रोह 1855-56, सही बात है। दूसरा है मुंडा विद्रोह 1899, ये भी सही है। तीसरा है ताना भगत आंदोलन 1914, तो ये भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है क्या है, कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन ए दिया है, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, बताइए सही गलत। तो ये सही है, ठीक है, कथन ए सही दिया है। कारण आर दिया है, मुस्लिम भारत में कंपनी के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे, नहीं दोस्तों ये गलत है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज किस उद्देश्य हेतु खोला था। तो उसका उद्देश्य था सिविल सेवा के युवाओं को प्रशिक्षण के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो पहला कथन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई, सही बात है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बम्बई में किया गया, ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता एवं ह्यूम ने किया था, नहीं दोस्तों गलत है, WC बनर्जी ने किया था, ठीक है। तो कथन एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17वां क्वेश्चन है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ किया गया था। इसका संगठन जो है वो आपके महाराष्ट्र में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। 1904 याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए कूट के हिसाब से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सही है, चलिए पढ़ते हैं। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, सही बात है। दूसरा है, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास किया, यह भी सही है। तीसरा है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए, ये गलत है। तो कथन एक और दो सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर क्या करना है, आपको सही उत्तर चुनना है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। पहला पहला कथन क्या है, वो कहाँ गया, ठीक यहाँ पे। पहला कथन है, इसे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति AICC के बॉम्बे अधिवेशन में पेश किया गया था, सही बात है। दूसरा है, वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, नहीं दोस्तों समर्थन नहीं किया था, ठीक है, याद रखिएगा, गलत है दूसरा। तीसरा है, आंदोलन का पहला भाग अपनी प्रकृति में शांतिपूर्ण था जबकि दूसरा भाग हिंसापूर्ण था, ये सही है। तो कथन 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में डिक्की बर्ड प्लान संबंधित है। तो डिक्की बर्ड प्लान जो है ये किससे संबंधित है, भारत विभाजन से है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, भारत विभाजन से। नेक्स्ट है, सिक्किम भारत निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। तो बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए आंसर जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। तो इसमें से आपका जो है कौन सा कथन सही है दोस्तों, दो कथन दिया है, पढ़ते हैं। पहला है, भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई, नहीं गलत है। दूसरा है, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ, ये सही है। तो कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं, बताइए कौन कौन भाग हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बी एंगलांग का पठार, ये भी है। अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, ये भी है। मेघालय का पठार, ये भी है। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों, ये भी है। मिजो श्रेणी नहीं है, तो इनसे जगह ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 और 4। 24 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंध नदी अपवाहित होती है। तो ये हो जाएगा आपके लद्दाख और जास्कर के बीच, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है बताइए। पहला है, लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती है, गलत है। दूसरा है, शीतकाल में रात्रि के तापमान
में वृद्धि पश्चिमी विक्षोभ के आने से का पूर्व संकेत है, ये सही है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, कथन ये दिया है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, बताइए सही गलत। तो ये सही है, ठीक है। कारण दिया है उसमें जैव जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो बताइए कारण सही है गलत। तो ये जो है दोस्तों गलत है, ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। तो किसमें है, ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, सिंचाई शक्ति परियोजना और नदी मिलाना है दोस्तों। चलिए भाखड़ा नंगल जो है ये किस नदी पर परियोजना बना हुआ है, भाखड़ा नंगल, बताइए इसका आंसर, मिलाइए। तो हो जाएगा आपको भागीरथी नदी पर, ठीक है, पहला सही मिल जाएगा। फिर है कि दुलहस्ती, ये किस पे है बताइए, दुलहस्ती जो है ये हो जाएगा आपके चंद्रा नदी पर। उसके बाद है हीराकुंड, तो ये महानदी आपको पता ही है, और टिहरी जो है ये सतलज नदी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो किन्नौर जो है ये किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, बताइए इसका आंसर। तो इसे मिलाया हुआ किन्नौर का सुपारी के लिए, मेवात का आम के लिए, कोरोमंडल सोयाबीन के लिए, बताइए इसमें से क्या करना है, कौन सुमिलित है बताना है। तो इसमें से हमको लगता है कोई सुमिलित नहीं है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, खनिज और उत्खनन शहर है, ठीक है। तो बताइए कौन सुमिलित नहीं है। पहला मिलाया हुआ है तांबा चित्रकूट चित्रदुर्ग, सही है गलत दोस्तों, ये जो है गलत है, ठीक है, ये गलत मिलाया हुआ है। दूसरा लौहयस्क बेल्लारी सही है, मैग्नीज भीलवाड़ा सही है, बक्साइट कटनी ये भी गलत है। तो कौन कौन गलत हो गया, नहीं दोस्तों ये बक्साइट कटनी सही बात है, ठीक है, सॉरी बक्साइट कटनी सही है, मैग्नीज भीलवाड़ा ये गलत है, ठीक है। तो आंसर जाएगा 1 और 3 जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, बताइए। ये हो जाएगा सड़कों की कनेक्टिविटी को उन्नत करना से, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इसमें से पहला कथन ही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 7 वर्ष और इससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझने के साथ उसे पढ़ और लिख सकता है, साक्षर समझता है, यही जो है सत्य है। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है, भारत में यह किस जगह पर स्थित है। तो भारत में पिटली द्वीप जो है ये है आपके लक्षद्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, लक्षद्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर बढ़ते हैं हम लोग, कथन ये दिया है मध्य प्रदेश को भारत के इथोपिया कहते हैं, सही बात है। कारण दिया है उसके प्रमुख लक्षण अत्यधिक बाल मृत्यु दर एवं कुपोषण है, ये भी सही बात है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में सही है। तो बताइए इसका आंसर। तो हो जाएगा 1, 2 और 4 जो है सही हो जाएगा, ठीक है, 1, 2 और 4 पढ़ लेते हैं क्या है, वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सही बात है। दूसरा उसका निर्वाचन सभी निर्वाचित संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ये भी सही है। तीसरा तो गलत है दोस्तों। चौथा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान परिषद के सदस्यों के पास मत देने का अधिकार नहीं है, सही बात है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर प्रश्न, ये क्या करना है, इसमें बताना है कि उपयुक्त दिए गए युग्मों में कौन जो है सही सम्मिलित है, ठीक है। तो इसमें से आपका जो है 1 और 3 जो है सही सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर जाएगा। 1 नंबर है लघुकरण, दंड के एक स्वरूप के स्थान पर अपेक्षाकृत सरल दंड देना, लघुकरण कहलाता है, ये सही है। फिर है प्रतिलंबन, दंडादेश के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना, प्रतिलंबन कहलाता है, ये भी सही है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बताइए। तो इसमें से आपका जो है चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, सही है। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया, सही बात है। वह राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है, सही है।
उससे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही में बिना मताधिकार के बोलने और भाग लेने का अधिकार है। ये भी सही है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। 39वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, अन्य सुविधाएं, छुट्टी और पेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? पहला दिया है, इसका निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है, सही दिया है। दूसरा, ये संसद द्वारा मत दे है, नहीं दोस्तों, ये गलत है। तीसरा, इनका भुगतान भारत के आकस्मिक निधि से किया जाता है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन 2 और 3 जो है गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्थगन एवं सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन कौन सही है। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 41वां प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो इसमें से जो है आपका तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों कथन जो है सही है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, सही है। वह सदन के भीतर भारतीय संविधान के प्रावधानों का अंतिम व्याख्याकार होता है, सही बात है। उसके कार्यों के आचरण की चर्चा व आलोचना लोकसभा में नहीं की जा सकती है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, बताइए। इसमें से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची में आता है, तो आंसर हो जाएगा शिक्षा, वन पशु तथा पशुओं का संरक्षण, ये भी आता है। परिवार नियोजन भी आता है, ठीक है। पुलिस नहीं आता है, ये राज्य सूची का विषय है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के एक के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो बताइए 350 के जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपके किससे, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल के प्रावधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, बताइए। तो इसमें से जो है आपका केवल दूसरा कथन जो है सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल को जारी रखने के लिए संसद की पुनः मंजूरी आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसमें सत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो पहला कथन है, स्थानीय शासन के निर्वाचन निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे, सही बात है। दूसरा है, महात्मा गांधी आर्थिक एवं राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सत्य है। 46वां प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से क्या भारत के निर्वाचक आयोग के कार्यों और शक्तियों के अधीन नहीं है। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो उसके शक्ति के अधीन नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, बताइए इसमें से कौन कौन सही है। तो कथन जो है आपका तीनों कथन सही है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पूर्व निर्वाचित के पात्र होते हैं, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन है, लोकपाल संस्था के सृजन की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम जो है प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो इसमें जो है दोनों जो है सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जाएगा। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से है और 100वां संविधान संशोधन जो है बांग्लादेश को जमीन दिया गया उससे है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं इस सेट का। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।